हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एजुनेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक और न्यू यूनिट साइबर सिक्योरिटी का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिस। आई होप आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको वो जितने भी यूनिट है रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, वो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपने इस यूनिट की, यूनिट फोर्थ की, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एंड फोरेंसिस। गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और अगर आप पुराने वाले ही हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ चुके हैं, तो गाइस प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, जिससे मुझे एंकरेजमेंट भी मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले की टॉपिक्स के साथ। हम इसमें कौन से टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं 7 मार्क्स क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिस, डिजिटल फॉरेंसिस की लाइफ साइकिल वर्क कैसा होता है, और हम कैसे एनालाइज करेंगे कि ये जो ईमेल भेजी है ये किसी क्रिमिनल ने भेजी है क्या। ठीक है, और चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिस क्या होता है। बात करती हूँ मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की, तो डिजिटल फॉरेंसिस साइंस क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिजिटल एविडेंस क्या होता है, और नेटवर्क फॉरेंसिस क्या होता है। गाइस, तो बेसिकली ये जो यूनिट है ना, ये डिजिटल एविडेंस के ऊपर ही है। ठीक है, बहुत इजी यूनिट है। अगर मैं पर्सनली बताऊं आपको, अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई सी यूनिट करनी है, आप तो सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यूनिट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली तो सारे यूनिट इसकी बहुत इजी हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे सबसे इजी यूनिट सबसे पहले करनी है, तो फोर्थ यूनिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिस। कंप्यूटर कंप्यूटर फॉरेंसिस की क्यों नीड हमें पड़ती है। हम डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम प्रूव करते हैं कि डिजिटल क्राइम हमारे साथ हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, आजकल के वर्ल्ड में आपने देखा होगा, आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन शुरू हो गई है, जैसे बैंकिंग हो गई, शॉपिंग हो गई, चैटिंग हो गया, ये सोशल मीडिया पर कोई भी जो यूज हो रहा है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, साइबर क्राइम जो है और ज्यादा इजिली बढ़ चुकी है। साइबर क्राइम क्यों इसलिए इतना बढ़ चुका है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही अटैक ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे जब हम काम करते हैं तो हम इतना उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर फोरेंसिस हमें हेल्प कैसे करता है ये समझते हैं। सबसे पहले फाइंडिंग डिजिटल एविडेंस, हमें वो फाइंड करने में हेल्प करता है डिजिटल एविडेंस को। ये हेल्प करता है कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, नेटवर्क और ट्रेस इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारे इलीगल एक्टिविटीज को ट्रेस करने में हमारी हेल्प करता है। लीगल केसेस में हमारी हेल्प करता है, जिससे क्या है, एविडेंस जो है हम कलेक्ट कर पाते हैं और हम कोर्ट में दे पाते हैं, उन्हें शो कर पाते हैं जज को, जिससे क्या हो, साइबर क्रिमिनल जो है उनको पनिश करा जा सकता है। प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये कंपनीज के लिए होता है, जिससे कंपनी फाइंड आउट कर सके कि उनका सिस्टम किसने हैक करा था और डाटा जो है वो किसने लीक करा था। ठीक है, रिकवरिंग लॉस्ट और डिलीटेड डाटा, ये क्या होता है, ये दोनों ही चीजों में हेल्प आता है। जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, तो क्रिमिनल केसेस में क्या कहता है अटैकर, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसको डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है, हम टूल्स के हेल्प से रिकवर कर सकते हैं डिलीटेड डाटा को भी। ठीक है, अगर वो क्रिमिनल केसेस की बात कर लो या एक्सीडेंट डाटा की बात कर लो जो लॉस्ट हो गई हो। अंडरस्टैंडिंग हाउ द अटैक हैपेंड, अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो अटैक हुआ है पास्ट में, वो हम कैसे करें जिससे फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो, दोबारा हमारे साथ वो ना हो पाए डिजिटल क्राइम। ठीक है, तो यही था कंप्यूटर फोरेंसिस, उसकी नीड और कैसे हमें हेल्प मिलता है कंप्यूटर फोरेंसिस से। बात करते हैं दूसरे टॉपिक का, जिसका नाम है डिजिटल फोरेंसिस के लाइफ साइकिल वर्क कैसे करती है। तो गाइस, डिजिटल फोरेंसिस आप समझ गए होंगे, डिजिटल मतलब मोबाइल, इंटरनेट के थ्रू। इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ये मैं आपको नीचे यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेट क्या होता है, इसमें ये हेल्प इसलिए किया जाता है जिससे हमें डिजिटल क्राइम जो होता है हमारे साथ,
ठीक है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर तरीके से कर सके, जिसमें हमें हेल्प मिलता है एक्सपर्ट्स की, जो कलेक्ट करता है डाटा को, एग्जामाइन करता है और प्रेजेंट करता है डिजिटल एविडेंस को इन अ प्रॉपर और इन अ लीगल वे में। ठीक है, ऐसा नहीं बस हवाबाजी में कर दिया कि हमारे साथ कोई डिजिटल क्राइम हुआ और बस हमने कहा यार हमारे साथ क्राइम हुआ है, हमने ऐसे ही कर करा के और हम कोर्ट में चले गए, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। उससे क्या होगा, हमारा केस ही बहुत डाउन जाएगा। ठीक है, या हमारा केस ही बहुत वीक लगेगा वहां पे। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं लाइफ साइकिल के। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, हम डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे क्राइम को कि क्राइम किसने करा है और कितने कितने डिजिटल डिवाइसेस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रिजर्वेशन, इसमें हम सिक्योर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डाटा को बिना किसी चेंजेस के, क्योंकि अटैकर जो है हमारे जो ओरिजिनल डाटा होता है उनको चेंज कर देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कलेक्शन। ये क्या करता है, गैदर करता है, मतलब कलेक्ट करता है डिजिटल एविडेंस को प्रॉपर फोरेंसिक टूल के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामाइन करते हैं, इसमें क्या होता है, ये डाटा को चेक करता है, जिससे पता चल जाता है कि सस्पिशियस इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आई है। ठीक है, या ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे सस्पिशियस हमें लग रहा है डिजिटल क्राइम के अंदर। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे हम समझते हैं कि क्राइम किसने करा है और किसके थ्रू हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं, ये जो हमारे 5 स्टेप हुए हैं, इन 5 स्टेप के हिसाब से हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम फाइंडिंग करते हैं और हर एक स्टेप को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और टूल के साथ हम हेल्प लेते हैं टूल की, उसके हिसाब से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये जो एविडेंस हमारा पास होता है ये हम कोर्ट में देते हैं, जिससे हमारा केस जो है उठाई जा सके और जो जिसने क्राइम करा है उसको इजीली पनिश करा जा सके। ठीक है, तो ये था डिजिटल फोरेंसिस के लाइफ साइकिल और ये डिजिटल फोरेंसिस क्यों इतना हेल्पफुल होता है हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद आते हैं हाउ एनालिसिस ऑफ मेल इज डन टू फाइंड आउट सम क्लू विच हेल्प टू फाइंड आउट द क्रिमिनल। अब ये हम करेंगे कैसे, देखो अब क्या है, क्रिमिनल ने आपको एक ईमेल भेजा। ठीक है, ये रहा क्रिमिनल, ये रही कोई एक छोटी सी बच्ची और ये रहा ईमेल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हम सबसे पहले हेडर चेक करेंगे, जहाँ पे क्या होता है आईपी एड्रेस लिखा होता है और लोकेशन लिखा होता है और मेल आईडी लिखी होती है कि कहाँ से आया है, किस टाइम पे आया है, सारी इंफॉर्मेशन हेडर पे होती है। ठीक है, उसके बाद हम कंटेंट को रीड करेंगे कि अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे कि थ्रेड ने तो नहीं भेजा, फेक लिंक तो नहीं है कहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होगा जो उसमें लिखा हुआ होगा मेल में। ठीक है, उसके बाद हम स्कैन करेंगे अटैचमेंट को। अगर किसी ने कोई फाइल भेज रखी है, ठीक है, या किसी ने लिंक भेज रखा है, तो उस लिंक को क्लिक करने से पहले एक बार स्कैन कर लेना उस फाइल को या उस लिंक को। ठीक है, ट्रैक ईमेल पाथ क्या है, हम ईमेल को ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि रियल है या फेक। कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि ईमेल आईडी जो है वो वैल्यूएबल है या नहीं, ये कहाँ से आई है, क्या हम इसे जानते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिकवर करेंगे डिलीटेड मेल। इसमें क्या है, हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं जिससे हमारे डिलीटेड ईमेल जो है वो हमारे पास वापस आ जाती है, किसी वजह से वो लॉस्ट हो जाती है तो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आता है मैच क्लूज। मैच क्लूज में क्या है, हम कंपेयर करते हैं अदर डाटा के साथ, जैसे कि चैट हो गया, कॉल लॉग्स हो गए या अदर ईमेल हो गए। अब आपके पास क्या है, 2 ईमेल आई है। ठीक है, एक ईमेल आई है वो भी सेम और दूसरा मेल आई है, उसका जो ईमेल आईडी है वो भी सेम है, इसकी भी ईमेल आईडी सेम है। बस क्या है, कंटेंट चेंज है, इसका कंटेंट रियल है, इसका कंटेंट थोड़ा सा फेक है। अब हम इसको मैच करेंगे, हमें पता चल गया कि ये पॉइंट यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो एक हमारा मैच हुआ तो इससे हमें पता चल गया कि ये फेक है। ठीक, तो यही होता है क्रिमिनल ईमेल, जो क्रिमिनल होते हैं उनके ईमेल आते हैं जो उसका कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये फेक है या रियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिस में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें नहीं पता भाई, पता करना पड़ेगा। अभी पता करके बताते हैं, देखो। तो कंप्यूटर फोरेंसिस में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं हमें जब हम डिजिटल एविडेंस फाइंड करते हैं। देखो गाइस, ऑब्वियस है, अगर हम कोई डिजिटल एविडेंस फाइंड करें या कोई भी हम चीज ढूंढते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस बहुत मिलती है। ठीक है, अब जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं तो उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है हमें, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ह्यूज अमाउंट होता है क्योंकि हमारे पास, ठीक, तो क्या होता है, सर्च करने में और एनालाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है हमें, कंप्यूटर से, मोबाइल से, नेटवर्क से।
ठीक। उसके बाद आता है एनक्रिप्टेड फाइल एंड पासवर्ड। क्रिमिनल जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करता है और एनक्रिप्ट करता है हमारी फाइल्स को, जिससे बड़ी मुश्किल हो जाता है कि हम किसी भी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है। डाटा कैन बी डिलीटेड और मॉडिफाइड। डाटा जो है मतलब जो डिजिटल एविडेंस होता है हमारा, वो डिलीटेड हो सकता है, ठीक है, अटैकर के साइड से, या चेंज हो सकता है बहुत ही जल्दी, जिससे हमें प्रूफ करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हाँ ये जो क्राइम है ये इसी ने ही हमारे साथ करा था। ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। हैकर जो है कुछ एडवांस टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हमें बड़ा दिक्कत होती है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही हम ट्रेस कर पाते हैं। ठीक है। फिफ्थ आता है लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज में क्या होता है, टेकिंग डिजिटल डाटा एज लीगल प्रूफ, जिसमें क्या होता है प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है हमें जब हम किसी के डिजिटल डाटा की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है। अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया तो आप परमिशन, अगर परमिशन आपको मिल गई, ठीक है, और आप कोर्ट में लेके गए, अगर उसने, उन जज ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करा तो भाई साहब फिर तो दिक्कत है, फिर तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि हाँ ये क्राइम आपके साथ ही हुआ है। ठीक है। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल डिवाइसेस एंड लोकेशन। जैसे मैंने आपको थर्ड यूनिट में बताया था, जब हैकर जो है या अटैकर जो है जब आपके डिवाइस में वायरस इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, ये आपके क्या कहते हैं सिस्टम को जैसे ही वो आपके एडॉप्ट कर लेता है, तो उसमें क्या होता है वो एक फाइल के 10 फाइल बनाकर और बहुत जल्दी ही वो स्प्रेड कर देता है अदर डिवाइसेस में। ठीक है। और आपको वो पता भी नहीं चलता। ठीक है। क्योंकि सारा कंट्रोल जो है उसका डिवाइस, आपके डिवाइस का, वो उसके हाथ में होता है जो हैकर होता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, डाटा में बी स्प्रेड ओवर मेनी डिवाइसेस और कंट्रीज विच मेक इन्वेस्टिगेशन मोर कॉम्प्लेक्स। अब आपने एक जगह से देख लिया डाटा यहाँ पे है, यहाँ से आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, फिर आपको पता चला अच्छा वहां पे भी है, वहां से भी इन्वेस्टिगेट कर लिया, फिर आपने देखा अच्छा तीसरी जगह पे है यार, बहुत सारी जगह से अगर आपको पता चलेगा तो इन्वेस्टिगेशन में आपको ऑब्वियस है बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस में गया तो अलग अलग आईपी एड्रेस आपको बताया जाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा समझा दिया मैंने ये कंप्यूटर फोरेंसिस। ठीक। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी ऐड ऑन करके इसमें लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल फोरेंसिस साइंस क्या होता है, और आइडेंटिफाई करेंगे हम चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट को। तो बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल फोरेंसिस साइंस की। डिजिटल फोरेंसिस साइंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका कलेक्टिंग होती है, एनालाइज करा जाता है, प्रिजर्विंग होती है डिजिटल एविडेंस की, जैसे फाइल्स हो गए, ईमेल हो गए और लॉग्स हो गए। ठीक है। कंप्यूटर से करा जा सकता है, मोबाइल से करा जा सकता है, नेटवर्क के थ्रू जा सकता है। ठीक है। जो आपके साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है। बेसिकली ये यूज किया जाता है जिससे आप क्रिमिनल को जल्द से जल्द कैच कर पाए। ठीक है। और आप अपना जो प्रूफ है वो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए। ठीक है। और जो आपके साथ क्राइम हुआ है उस क्रिमिनल को सजा आप दिला पाए। ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, चेन ऑफ कस्टडी में एक रिकॉर्ड बनता है हाउ डिजिटल एविडेंस वाज हैंडल्ड फॉर द टाइम इट वाज कलेक्टेड टू द टाइम एंड इट इज शोन इन कोर्ट। मतलब डिजिटल एविडेंस कैसे हैंडल करा जा रहा है, किस टाइम पे वो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया गया था, किस टाइम में आपने कोर्ट में शो करा है। तो बेसिकली एक पूरा टाइम पीरियड जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की वो सारी नोट की जाती है। ठीक है। इट शो हु कलेक्टेड, व्हेन, वेयर, हाउ, टू एंश्योर द एविडेंस वाज नॉट चेंज्ड और टेम्पर्ड विद। टेम्पर्ड मतलब एक्सचेंज तो नहीं हो गया या डिलीट तो नहीं कर दिया किसी ने। ठीक है। इट हेल्प टू मेंटेन द ट्रस्ट एंड वैलिडिटी ऑफ डिजिटल प्रूफ इन लीगल केसेस। ठीक है। तो ये होता है चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल एविडेंस एंड नेटवर्क फोरेंसिस। डिजिटल एविडेंस में क्या होता है, आपको ऊपर भी पढ़ाया था, डिजिटल एविडेंस क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है या एक डाटा मान सकते हो जो ट्रांसमिट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि फाइल हो गई, ईमेल हो गए, चैट हो गए और लॉग हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने में। इसमें क्या होता है, प्रूफ कर देते हैं हम कि हमारे साथ जो हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो उसको कहते हैं हम डिजिटल एविडेंस। नेटवर्क फोरेंसिस क्या होता है, नेटवर्क फोरेंसिस
एक प्रोसेस होता है जो आपको मॉनिटर करता है, कैप्चर करता है और एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो अनऑथराइज्ड एक्सेस को, अटैक को और मिसयूज को बड़ी ही इजी तरीके से। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है हैकर को ट्रेस करने में, डिटेक्ट डाटा ब्रीचेस, ठीक है, और कलेक्ट करे जाते हैं प्रूफ नेटवर्क एक्टिविटीज के थ्रू से, जिससे आप क्या है कोर्ट में अपना केस डाल सकते हो कि आपके साथ ये क्राइम हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखा होगा जैसे आपने कि इसमें डिजिटल एविडेंस, ठीक है, और क्या कहते हैं हैकर ने कैसे डाटा आपका चुरा लिया, ये स्टोल कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, तो यही सारी चीजें इसमें है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही छोटी यूनिट और बहुत ही इजी यूनिटों में से एक है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, आप वहां पे मुझसे सवाल पूछ सकते हो, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे भी अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई भी आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे वो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।